तो वीडियो के स्टार्टिंग पर मैं जिया को दिखाता है जो वहां से दौड़ के जाने लगती है और ये देने को तभी भाई पे वो बंदा को दिखाता है जो कह रहा था कि जिया रुक जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, वहीं पे रुक जाओ। और भाई पे जिया कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे फॉलो करना बंद करो। पर हमें उस बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि अरे रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। पर हमें जिया को दिखाती है जो कह रहा था कि नहीं 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 मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जिया को देखते हैं जो जोर जोर से हाँफ रही होती है और उसके पीछे में वही बंदे को दिखाता है जो जमीन पे लेट गया होता है। और फिर मैं बताया जाता है कि इन दोनों का इस तरह का हालत का कारण है बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहा है। और भाई जिया मनी में कह रही होती है कि मुझे और भी ज्यादा वर्कआउट करना है। उसके बाद हमें जिया को दिखाती है जो पीछे मुड़ के देखती है और वही पे उस बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है हार्ड प्ले कर रही हो, ठीक है जाओ, हैव ए नाइस लाइफ। फिर जिया कह रही होती है कि अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो बाय। और जिया की ये बात सुनने का तो वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा मतलब ये कि क्या तुम्हें इस शिष्टाचार से बाहर नहीं रहना चाहिए, सच में मुझे एक ब्रेक दो। सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को दिखाता है जो एक बेंच पे बैठ गया होता है। वो बंदा जिया को एक कार्ड दिया होता है और ये देखने के बाद जिया कह रही होती है कि ये बिजनेस कार्ड तुम्हारा है। वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने नीचे एक रूल जोड़ा है जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बढ़िया है ना। वहीं पे जिया कह रही होती है कि क्या तुम श्योर हो ये लेजिट है, क्योंकि ये लाइन थोड़ा ऑफ लग रही है। वहीं पे वो बंदा कह रहा होता है कि वाह तुम्हें तो कोई चीज याद नहीं आती है ना, मैंने जानबूझकर ये गलत बनाया है। वहीं पे जिया कह रही होती है कि तुमने ये क्यों किया, क्या पर्पसली। वहीं पे बंदा कह रहा था कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वो बंदा हंसता है, उसके बाद कह रहा होता है इसे मार्केटिंग कहते हैं। फिर हमें बताया था कि इस बंदे का क्या नाम है, यानो नाम है, उम्र 38 ईयर। फिर वो बंदा जिया को कह रहा होता है कि देखा तुमने अभी मुझे पूछा कि मैंने इस तरह के रूल क्यों ऐड किया है, क्योंकि तुम क्यूरियस थे। और यानो की ये बातें को सुनने के बाद जिया मन में कह रही होती है कि इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है। पर तभी जैसे हमें दिख रहा था कि यानो को जो कह रहा होता है तुम अभी सोच रहे हो कि इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है ना। और उस बंदे की सब बातों को सुनने का तुम्हें जिया को दिखाती है अपने हाथ पे जो बिजनेस कार्ड रहता है वो फेंकने जाती है। और तभी अचानक से वो बंदा कह रहा था कि हे ये पार्क है जिया, तुम इसे फेंक नहीं सकते इधर उधर। भाई जिया कह रही थी कि मुझे पता है इसलिए मैंने अभी भी इसे होल्ड करके रखी है। तभी अचानक से वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे इन दिनों कैसे हो तुम, क्या तुम अभी भी राइटिंग नहीं कर रहे हो। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने को तो मैं जिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि वाव एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तभी अचानक से वो बंदा कह रहा होता है कि उस समय जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं अभी भी सॉरी फील करता हूँ। और तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उस बंदे का फोन रिंग होने लगता है। ये देखने के बाद वो दोनों ही चुप हो जाता है। भाई वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओह माय गॉड आज कोचिंग मीटिंग है, कल नहीं, अरे यार मैं तो भूल ही गया था। फिर वो बंदा अपने जगह से उठते हुए जिया को कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, अगर बाद में समय रहेगा तो हम एक साथ मिलकर लंबे बातें करेंगे, अभी मुझे जाना होगा। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो वहां से जाते हुए जिया को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मुझे कॉल करना। और भाई मैं जिया को दिखाती है जो उस बंदे को जाते हुए देख रही होती है। फिर उन्होंने टोपी को पहनती है, फिर वो कह रही होती है कि कॉल करना है। उसके बाद वो अपने हाथ पे वही बिजनेस कार्ड को देखने लगती है। फिर वो अचानक से उसके मोड़ लेती है। फिर वहां से दौड़ते हुए जाते हुए कह रही होती है कि हाँ मैं क्यों करूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाती है कि रात हो गया होता है। भाई हमें दिखा जाती है कि 3 कैंडल जल रहा होता है। तभी हम जिया को देखते हैं जो हंसती है और वो हंसती हुई खाना खा रही होती है। और वही हमें दूसरी तरफ मिचल को दिखाते हैं जो जिया की तरफ देख रहा होता है। तभी अचानक से मिचल कह रहा होता है कि जिया मेरा मतलब ये है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या खा रहे हो और कैसे खा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में ये सबके साथ खाना पड़ेगा। और भाई हमें जिया को दिखाती है जो कैंडल नाइट डिनर के लिए जो कुछ भी करना होता है वो सब कुछ किया होता है। फिर जिया कह रही होती है कि मैं सिर्फ मेरे मूड को सही करना चाहती हूँ और मैं जो अभी खाना खा रही हूँ वो मैं डेली खाती हूँ, तो इस पे कोई मैटर नहीं है ना। भाई मिचल कह रहे थे कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि तुम जिस तरीके से खा रहे हो ये नॉर्मल नहीं है। तभी अचानक से जिया चिल्लाते हुए कह रही होती है कि सेम वेजिटेबल सेम चिकन ब्रेस्ट हर दिन। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो फिर से अपना खाना खाने लगती है। और भाई दूसरी तरफ हमें मिचल को दिखाता है जो जिया की तरफ देख रहा होता है। भाई जिया मन में कह रही होती है कि मैं अजीब से एक्टिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि मिचल ये सब चीजों को लेकर थोड़ा सोचना शुरू करे। सीन शिफ्ट होता है, जिया को दिखाती है जो खाना खाने के बाद रूम के अंदर आ गई होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है सीरियसली मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो छोटी मोटी चीजों को लेकर डाउन महसूस करूँ, पर अब तो मैं मिचल के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बुरा महसूस हो रही है। पहले इनका लिटिल ब्रदर और दूसरा वो बंदा कंटिन्यूअसली मेरे सामने वो पास्ट के लोग आते क्यों जा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी महसूस हो रही है। पर तभी हमें दिखाया था कि जिया के दरवाजे के बाहर मिचेल नॉक करता है। फिर वो कह रहा था कि जिया क्या तुम कुछ सेकंड के लिए बाहर आ सकते हो। वही पे जिया कह रहे थे कि क्या हुआ है। वही पे मिचेल कह रहा था कि कुछ सेकंड ही लेगा। फिर हम जिया को देखते हैं जो दरवाजे को ओपन करती है। फिर वो कह रहे थे कि क्या हुआ तुम। पर तभी तरह से हमें जिया को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गया होती है। और भाई हमें दूसरी तरह मिचेल को देखते हैं जो कपड़े सूट वगैरह पहन के खड़ा रहता है। और फिर वो अपना हाथ आगे करते हुए जिया को कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों ही चुप हो जाते हैं। और भाई हम जिया को देखते हैं जो धीरे धीरे अपने दरवाजे को बंद करने लगते हैं। पर अचानक से हम मिचेल को देखते हैं जो दरवाजे को पकड़ लेता है। और भाई पे हमें जिया को देखते हैं जो कह रही होती है नहीं वकील प्लीज। और भाई पे मिचेल कह रहा होता है कि रुको रुको रुको। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को जो एक सोफा पे बैठ गया होता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहा होता है। उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड सिचुएशन तैयार हो गया होता है। तभी जिया कह रही होती है कि ओ तो तुम कह रहे हो तुमने पहले सोचा कि मैं इस तरह की अजीब से एक्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। भाई पे मिचेल कह रहा था कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अजीब हो। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है कि अच्छा ठीक है अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझे चेयर अप करना चाहते हो।
मिचेल कह रहा होता कि हाँ, और वह जिया कह रही होती कि अगर ऐसी बात है तो हमें डांस क्यों करना है। मिचेल कह रहा होता कि मूवी पे तो ऐसे ही करता है, और ये बातें को सुनने के मैं जिया को दिखाती है। जब मिचेल की तरफ देखती है मन में कह रही थी कि हो उसकी तरफ देखो, मूवी की तरह मूड चेंज करने के लिए डांस करना चाहता है। देख के ऐसा लग रहा है कि इसके पास थोड़ा रोमांटिक साइड भी है। फिर जिया कह रही होती कि मूवी वो किस तरह की मूवी तुमने देखा है जिसके वजह से डांस करने के बाद मूड चेंज हो जाता है। मिचेल कह रहा होता है कि बॉलीवुड मूवी। कहते हैं पता है वो सब हर समय डांस करता है, कोई अगर सैड होता है उस समय भी डांस करता है, और अगर गन फाइट भी चल रहा है वहीं पे भी डांस कर लेता है। और मिचेल की ये सब बातों को सुनने का मैं जिया को दिखाती है जो अपने सिर पे हाथ रख दी होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि मेरी मतलब ये है कि हाँ ये श्योर है, पर हाँ मुझे पता है कि भाई पे जितने सारे सॉन्ग होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी होता है। तभी मिचेल कह रहा होता है कि जब हम यंग थे तुम उस समय ये बात को बहुत बार कह चुके हो कि कोई भी चीज तुम अगर अकेले में कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा अजीब है, पर अगर तुम एक साथ मिलकर करते हो तो ये बहुत ज्यादा मजेदार होता है। और अगर तुम कोई भी अजीब सी चीज करने जा रहे हो तो चलो एक साथ करते हैं, ये बहुत ज्यादा मजेदार होगा, है ना। और मिचेल की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। वो मिचेल की तरफ देख रही होती है, फिर वो अचानक से हंसने लगती है, जोर जोर से हंस रही होती है। वहीं पे मिचेल कह रहा था कि जिया क्या हुआ है, अचानक से हंस क्यों रहे हो। वहीं पे जिया कह रही होती कि नहीं कुछ नहीं, मैं हंस तो नहीं चाहती, पर हाँ तुमने सही कहा, कोई अजीब सी चीज अगर हम एक साथ मिलकर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा मजेदार हो जाती है। मिचेल वैसे डांस के अलावा मैंने बेहतर कुछ सोची है, क्या तुम वो मेरे साथ करना चाहते हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम मिचेल को देखते हैं जो कह रहा था कि तो तुम जो मजे का चीज कह रहे थे वो पॉर्क बेली और सुजो की बात कर रहे थे। वहीं पे जिया कह रही होती है कि मिचेल क्या तुम मजे नहीं कर रहे हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा मजे कर रही हूँ। तभी मिचेल कह रहा होता है कि मैं कहना चाहता हूँ क्यों ना हम कोई अच्छी जगह पे जाते हैं। जिया कह रही होती है कि अच्छी जगह पे, वो कहाँ पे। वहीं मिचेल कह रहा होता है क्यों ना कैंडल और फोर्क के साथ कुछ खाना वगैरह खाते हैं। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद जिया को दिखाती है जो कह रहे थे कि वो कैंडल किसकी जरूरत है जब ये फायर यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से है। वहीं पे मिचेल कह रहे थे कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। तभी जिया कह रही होती है यहाँ पे फायर फूड सब कुछ बेस्ट है, और वैसे जो फैंसी प्लेस होता है ना वो ज्यादा मजेदार नहीं होता है। अच्छी तरीके से ड्रेस करना, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे जाना, ये सब कुछ नॉर्मल है, पर हमारे जैसे कपिल जो नॉर्मल ड्रेस पहनेगा, बारबेक्यू प्लेस पे खाएगा, ये बहुत ज्यादा अजीब है और बहुत ज्यादा मजेदार भी है ना। और मुझे लगता है कि यही सबसे मजेदार चीज है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को खाना खिलाते हुए कह रहे थे कि चलो करो। वही भी मिचेल कह रहे थे कि अभी यहाँ पे, और ये सुनिएगा जिया कह रहे थे कि वाह मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि तुम यही कहने वाले हो। चलो एक दिन ऐसा रहेगा जो हम नॉर्मली ये सब नहीं करते हैं, तो चलो करो प्लीज। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वो दोनों ही बाहर आ गया होता है। भाई भी जिया मन में कह रही होती कि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। मुझे कभी पता ही नहीं था कि दूसरे लोगों की नजर में जो चीज अजीब है वो इतना ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ एंजॉय करने के लिए कोई है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जिया और मिचेल को देखते हैं जो मजे मजे में बहुत सारी चीज कर लिया होता है बच्चों के जैसा। तभी अचानक से जिया को रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा मजे कर लिया है। फिर हमें बताया था कि जिया उस तरह का इंसान है जो मूवमेंट को पहले बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर लेती है, उसके बाद वो एम्ब्रेस हो जाती है। और वही पे मैं दूसरी तरह मिचेल को दिखाता है। फिर हमें बताया था कि इस बंदे के पास 0 एम्ब्रेसमेंट है, वो जब तक मजे कर रहा है तब तक सब कुछ सही है। भाई जिया मन में कह रही होती है कि उसे बच्चों के जैसा खिलौना कौन दिया है, ओ हाँ मैंने ही उसे खरीद के दिया है। तभी मिचेल कह रहा होता है कि बच्चों की तरह खेलना सच में बहुत ज्यादा मजेदार है ना जिया। और ये बातें सुनने के बाद जिया मन में कह रही थी कि प्लीज तुम चुप हो जाओ। फिर अचानक से जिया मिचेल की तरह मुड़ती है, फिर वो कह रही थी कि मिचेल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज रात मेरे साथ समय गुजारने के लिए। और जिया के बातें सुनने के बाद हमें मिचेल को दिखाता है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा था कि अचानक से तुम्हारे साथ क्या हो गया, ये सब क्यों कह रहे हो। और वही दूसरी तरफ जिया को दिखाती है जो कह रहे थे कि तुम्हारा ये रिएक्शन क्या है। चाहे जो भी हो, आज तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये सब चीजों को सोचने के लिए, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि आज रात मैं तुम्हें रेपे करूंगी। वही मिचेल कह रहा था कि अनो हे। वही जिया कह रहे थे कि चलो ये पे आज रात सब कुछ खत्म करते हैं, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं देने वाली हूँ। तभी जिया के पीछे से मिचेल कह रहा होता है कि जिया, पर हमें जिया को दिखाती है जो अपने कान को ढक लेती है। फिर वो कह रहे थे तुम्हें जो कहना है कहो, मैं नहीं सुनने वाली। पर अचानक से हमें मिचेल को दिखाता है जो जिया के हाथ को पकड़ लिया होता है और फिर वो अपनी तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि जिया हान तुम भी हमेशा क्यों कहते हो, मुझे भी कुछ कहना है। और मिचेल की बातों को सुनने का मैं जिया को दिखाती है जिसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो अपने कांपते आदमी कह रही थी कि कुछ कहना है, क्या कहना है। तभी हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के फेस पे टच करता है, और ये देने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती कि क्या वो। तभी जिया मनी मन में कह रही होती कि वो शायद उसी समय था जब मैं 10 साल की थी, और वो उसी समय था जब मेरे पूरे फैमिली टीवी के सामने इकट्ठा हुआ था और सभी एक साथ मिल के पॉपुलर ड्रामा सीरीज को देख रहे थे। और जब ये सीन प्लेड हुआ फिर हमें दिखाया था कि उस समय जिया 12 साल की थी। फिर हमें बताया था कि जिया जब 12 साल की थी उस समय उसे पता चल गया था कि किस एक एम्बेरसिंग चीज है। तभी 12 साल की जिया उसके मॉम को कह रही होती कि मॉम 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 वो दोनों अचानक से किस क्यों कर रहे हैं, कहीं और किसी भी जगह पे किस करने का तो अलाउ नहीं है ना। पर हमें जिया के फादर को दिखाता है जो जिया के मॉम को किस करते हुए कह रहा था कि क्यों नहीं, तुम्हें जब करना है जहाँ करना है कर दो, है ना हनी। और वही पे जिया का मॉम कह रहे थे कि कम ऑन हनी, बच्चे देख रहे हैं यार किस तरह की एजुकेशन है ये। वही पे जिया मन में कह रही होती कि मेरे मॉम ने उसके बाद मुझे एक्सप्लेन की थी ये जो सीन है और ये जो किस है वो सब कुछ अचानक से नहीं है, और मैं उस समय यंग थी, मेरे मॉम ने क्या कहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, पर
सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें जिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है। वो मिचेल की तरफ देख रही होती है, फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि तो क्या यहाँ पे वही सीन है और ये फीलिंग्स मेरे दिल में ये क्या फीलिंग्स है। उसके बाद हम मिचेल को देखते हैं जो जिया की तरफ देख रहा होता है और वहीं पे हमें जिया को दिखाती है जो मिचेल की तरफ देख रही होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही होती है, दोनों एक दूसरे के होंठों की तरफ देख रही होती है। फिर अचानक से हमें जिया को दिखाते हैं जो अपना आंख बंद कर लेती है। हमें उन दोनों के आसपास की जगह को दिखाते हैं, पूरा सुनसान रहता है, कोई भी आवाज नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। पर तभी समय मिचेल को दिखाता है जो जिया के कंधे से एक बाल को उठा लेता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये तुम्हारे नेक पे अटका हुआ था और मैंने ये बहुत पहले ही देख लिया था, मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, थर थर कांप रही होती है, क्या कहे कोई भी समझ नहीं आ रही होती है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को शांत करती है। फिर अचानक से वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि हे मिचेल, और वहीं पे मिचेल को दिखाते हैं जो जिया की तरफ मुड़ता है। फिर तभी से हमें जिया को दिखाती है जो मिचेल के टाई को पकड़ लेती है। उसके बाद वो मिचेल को अपनी तरफ खींच के मिचेल को किस कर लेती है और वहीं पे मिचेल को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है, उसका आंख बड़े हो गया होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उन दोनों को जो होठ पे होठ लगा के किस करने लगता है। पर तभी से हमें दिखाते हैं कि वहीं पे धीमी हवा चलता है जिसकी वजह से मिचेल पे माथे पे जो टोपी रहता है वो उड़ के गिर जाता है। पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के होठ पे होठ लगा के किस कर रहा होता है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाते हैं, वहीं पे हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे से दूर हटती है। फिर वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाने होता है, वो शायद से एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा होता है। वहीं पे हमें जिया को दिखाती है, उसे आगे क्या करना है कोई भी समझ नहीं आ रही होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रहे थे कि क्या मैंने अभी भी क्या किया। तभी जना हमें दिखाया था कि जिया के पीछे से मिचेल कह रहा होता है कि जिया अभी अभी ये क्या था। भाई जिया कह रही होती है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री था और हाँ ये फ्री में था। और ये बातें को सुनने के बाद मिचेल कह रहा था कि क्या फ्री में, इसका क्या मतलब है। भाई जिया कह रही होती है कि मैंने तुम्हें ये दिया क्योंकि मुझे भी चाहिए थी। फिर वो मिचेल की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है ये उसी व्यक्ति पर निर्भर है जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाती है जो अपने हाथ को धो रही होती है। फिर वो अचानक से टिश्यू पेपर को निकालती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि हाँ वो उसी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देता है और जो ये सर्विस रिसीव कर रहा है उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अचानक से हमें जिया को दिखाती है जो दीवार पे पिटने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि अभी क्या चल रहा है, इससे कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस कैसे हो गया, मैंने क्या बकवास बातें कह दिया। वैसे क्यों मैंने क्यों मिचेल को किस किया, क्योंकि उस सिचुएशन पे देख के उसे लग रहा था कि वो मुझे किस करना चाहता है पर उसने नहीं किया इसलिए। और जिसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, उसके बाद मैंने मिचेल को किस कर लिया, क्या यही रीजन है। तभी जना हम जिया को देखते हैं जो वही बात याद आने लगती है जो सिंह को कही थी। ध्यान से सोचो, अगर तुम्हें उस लड़की के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें उसके ऊपर चिंता करने की भी जरूरत नहीं है ना। उसके बाद हमें जिया को दिखाती है जो मिचेल के साथ स्पेंड किया हुआ हर एक समय याद आने लगती है और उसी बात को याद करने के बाद ही हमें जिया को दिखाते हैं जिसका दिल बहुत जोर से धड़क रही होती है, वो बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर जिया खुद के फेस को आईने की तरफ देखती है, फिर वो खुद से हंस रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मिचेल को दिखाते हैं जो अपने फेस को बार बार लगातार धो रहा होता है। फिर अचानक से अपने फेस को उठाता है और वो आईने की तरफ देख रहा होता है। वहीं पर हमें दूसरी तरफ जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि क्या सच में। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाते हैं। हम जिया को देखते हैं जो नींद से उठती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही थी कि ओ तो ये एक सपना था, पर अचानक से वो खुद को ढक ली होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये सपना था या सच था, सपना था या सच था, क्या ये सच में हुआ था। किस मिचेल के साथ, मिचेल से शादी करना, किस करना, क्या मैं सच में उसे पसंद करने लगी हूँ। पर जिया जब दरवाजा ओपन करने के बाद बाहर आती है, बाहर हमें मिचेल को दिखाता है जो नहाने के बाद अपना बालों को पूछ रहा होता है। बंदा हैंडसम है। और मिचेल को देने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। पर तभी ना समय मिचेल को दिखाता है जो अपने चश्मे को पहन लेता है। फिर वो कहते हैं कि ओ जिया तुमने मुझे तो डरा ही दिया था। तभी मिचेल के ये सब बातों को सुनने के बाद और चश्मे वाले फेस को देखने के बाद हमें जिया के मूड का तौबा तौबा हो जाती है। फिर वो कह रहे थे कि यस सर मैं ही हूँ। तभी मिचेल कह रहा होता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, क्या हुआ है। वहीं पे जिया कह रही होती कि नहीं कुछ नहीं, वैसे एक अजीब सा सपना आया था। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो खाना खा रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है क्या मैं सच में उसे प्यार करने लगी हूँ। ये क्वेश्चन है जिसके पास कोई भी रियल आंसर नहीं है, पर मुझे कुछ देखना है जिसकी वजह से मैं खुद को टेस्ट कर पाऊँ। पहले तुम्हें उस इंसान को ऑब्जर्व करनी है जब वो खाना खा रहा है। अगर वो खाना खाते हुए तुम्हें अच्छा लगती है तो जरूर तुम्हारा जो आंसर है वो यस है। फिर हम जिया को देखते हैं जो अपनी नजर को उठाते हुए मन में कह रही होती है कि मिचेल किस नजर से मेरी तरफ देखता है। और फिर मिचेल को दिखाते हैं जो दूसरी तरफ मुंह करते गला 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 करके कुछ पी रहा होता है। और ये देखने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो मन में कहती है कि वो कुछ ड्रिंक कर रहा है, वो खाने के बजाय ड्रिंक कर रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं जांच कैसे करूंगी। फिर हम जिया को देखते हैं जो खुद को शांत करती है। फिर वो मन में कह रही थी कि जिया तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये नेसेसरी नहीं है कि उसके लोग के ऊपर करके तुम उसे जांच कर सकते हो, है ना। पर अगर मैं सोचूं हम रिसेंट टाइम पे एक साथ मिलके जो खाना खाए हैं वो कल थी जो हम एक साथ मिलके खाना खाए थे। पर तभी जना से जिया का वही किसिंग सीन को याद आने लगती है और ये याद आते ही जिया को हम देखते हैं जो टेबल पे अपने माथे को मार देती है। और जिया की ये सब हरकत को देखने के बाद मिचेल कह रहा था कि क्या तुम सही हो। भाई पे जिया कह रही होती कि टेबल पे एक मॉस्किटो था। भाई पे जिया मन में कह रही होती कि कल जो कुछ भी हुआ था क्या वो सब कोई ड्रंक होने की वजह से
या फिर वो मेरी पर्सनल फीलिंग्स है। और ये सब बातों को सोचने के बाद हमें जिया को देख आती है जो अपने मुंह को छुपा ली होती है। फिर वो बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी अचानक से हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के सामने आता है। फिर वो कहते हैं कि जिया, फिर वो जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कहते हैं क्या तुम सही हो और या फिर तुम्हें भूखा है। और मिचेल को इतना तक करीब देने के बाद हमें जिया को दिख आती है जो बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो अचानक से मिचेल से दूर जाते हुए कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे इतना तक करीब क्यों आ रहे हो। भाई मिचेल कह रहा था कि वेल तुम कुछ कह नहीं रहे थे तो मैं चिंता कर रहा था कि तुम्हें भूखा हो गया है फिर कुछ हुआ है। भाई जिया कह रही थी कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, मैं कंप्लीटली परफेक्ट फाइन हूँ। और जिया की बातें सुनने के बाद मैं मिचेल को दिखाते हैं जो वहां से उठते कह रहा था कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो मैं रिलीफ फील करता हूँ। फिर वो अचानक से कह रहा था कि ओ हाँ मैं तुम्हें एक बात कहना तो भूल ही गया था, वो कल रात हमें दिखाया था कि जिया को जो मिचेल की आधी बात को काटते हुए कह रही होती है हम दोनों खा चुके तो चलो काम पे जाते हैं। और हाँ तुम्हें तो काम पे भी जाना है ना। फिर हम जिया को देखते हैं जो रूम के अंदर एंटर कर जाती है और वो दरवाजे को बंद कर देती है। फिर वो कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो काम के लिए हैव अ नाइस डे बाय। हम मिचेल को देखते हैं जो जिया की तरह देखता है पर कुछ नहीं कह रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। तभी हम सेनको को देखते हैं और वो मिचेल को कह रहा होता है कि जरूर आज तुझे हेक्टिक मॉर्निंग है ना। और ये सुनने के बाद मिचेल कह रहा था कि क्या। सेनको कह रहा होता है कि तेरा जो मुझे है वो आज मैच नहीं कर रहा है। और ये देने के बाद मिचेल कह रहा था कि ओ अच्छा। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिचेल को दिखाता है जो एक जगह पे अकेला खड़ा होकर पानी पी रहा होता है। फिर वो अचानक से अपने होठों पे हाथ रखता है और उसको कल के बातों को याद नहीं लगता है कैसे जिया ने उसे किस किया था। और ये सब बातों को याद करने के बाद मैं मिचेल को दिखाता है जो अपने आंखों से चश्मे को उतार दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि कम ऑन अब मैं क्या करूं। सीन शिफ्ट होता है, हमें इवनिंग का सीन दिखाता है। भाई हम जिया और मिचेल को देखते हैं जो जिम पे आ गया होता है। तभी मिचेल कह रहा था कि बात ये है। भाई पे जिया कह रही होती है कि क्या हुआ। मिचेल कह रहा होता है कि आज तुम्हारे वर्कआउट के लिए गुड लक। और ये सुनने के बाद जिया कह रहे थे कि हाँ मैं जरूर कर सकती हूँ। भाई पे जिया मन में कह रही होती है कि वो एक एक्सीडेंट था, 20 घंटा पहले जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। और भाई पे ऑब्जेक्टिव के लिए रीजन था जो इंसिडेंट से कुछ ज्यादा ही है, पर फिर भी इसे एक इंसिडेंट कहना बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। पर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, कल से मुझे बहुत ज्यादा अजीब से सपने आ रही है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ देखते हुए कह रही होती है पर मैं इससे एक भी सिंगल रिएक्शन नहीं देखा। क्या वो हमेशा ऐसा ही है। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उससे कुछ उम्मीद भी कर रही हूँ पर फिर भी तभी जैसा हमें दिखाया था कि मिचेल को जो जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो जिया के कान में कह रहा था कि जिया। और मिचेल को इतना तक करीब देने के बाद हमें जिया को दिखा जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो दूर जाते हुए कह रही होती कि तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें क्या कहना चाहते हो, तुम मुझे तो डरा दिया था। भाई पे मिचेल कह रहा होता है क्योंकि मैंने अभी तुम्हें जो कुछ भी कहा तुमने सुना नहीं है इसलिए। और वैसे क्या हम स्टार्ट करें। भाई पे जिया कह रहे थे कि स्टार्ट करना है। भाई पे मिचेल कह रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है ऑफकोर्स बेंच प्रेस करना है। तभी जिया कह रहे थे कि हे मिचेल क्या तुम श्योर हो कि ये सही रहेगा। और वैसे मैंने कुछ वीडियो पे देखा है अगर तुम गलत तरीके से कुछ करते हो तो तुम वहीं पे क्रॉस हो जाओगे। वैसे ये क्या न्यू बाई के लिए सही रहेगा। भाई पे मिचेल कह रहा था कि वैसे तुमने किस तरह का वीडियो देख लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाती है जो बेंच प्रेस करने के लिए बेंच पे लेट गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है ओ मैन कम ऑन ये बहुत ज्यादा स्कैरी है। मेरी आंखों के सामने एक मेटल बार है जो बहुत ज्यादा स्कैरी है। फिर जिया कह रही होती है कि हे क्या तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं इस चीज को उठाऊं। 2 तरह 20 पाउंड करके है, टोटल 40 पाउंड है। हमें मिचेल को दिखाता है जो जिया के पीछे आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि चिंता मत करो मैं तुम्हें मदद करूंगा। और हाँ मैं तुम्हें श्योरली कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें हार्ट होने नहीं दूंगा तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, तो इसलिए चिंता मत करो और ट्राई करो ठीक है। और मिचेल की ये सब प्यार भरी बातों को सुनने का तो मैं जिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। उसका दिल बहुत ही जोर से धड़क रही होती है पर अचानक से वो अपने दिल पे छाती पे एक मुक्का मारती है। फिर वो मन में कह रही थी कि कम ऑन मेरे ये दिल के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस तरह के मूवमेंट पे मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रही है। पर तभी नजर में जिया को दिखाती है जिसका नजर मिचेल की तरफ जाता है और वे मिचेल को देखते हैं जो जिया की तरफ देख रहा होता है। और ये देखने के बाद हम जिया को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करती है अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर जिया कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। फिर वो वेट को उठाने लगती है। फिर वो मन में कह रही थी कि ये क्या है, इतना वेट क्या है, क्या ये नॉर्मल है। और वह पे मिचेल को देखते हैं जो जिया को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। और वह पे मैं दूसरी तरफ जिया को दिखाती है जो कड़ी मेहनत के साथ उस वेट को उठा रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बाहर निकल कर आ जाएगी। और वैसे क्या ये वेट उठाना ह्यूमन के लिए नॉर्मल है। और वह पे मैं जिया के भेजा मिचेल को दिखाता है जो चेहरा करते हुए कह रहा था कि कम ऑन जिया तुम कर सकते हो, टेंस मत हो। तभी मैं जिया को दिखाती है जिसका नजर मिचेल की तरफ जाती है। और ये देखने का जिया मन में कह रही थी कि अनो वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब नहीं है मेरी मतलब मिचेल। फिर अचानक से हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही आसानी के साथ वेट को उठा रही होती है। और ये देखने के बाद मिचेल तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर कहते कि हाँ जिया ऐसे ही करते रहे 1 2 3। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाती है जो ने बेंच प्रेस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया होता है। फिर वो मन में कह रही थी कि मैंने कंप्लीट तो कर दिया है पर मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रुख बहुत ही उत्तेजित था। चाहे जो भी हो हमारा जो रिलेशनशिप है अगर मैं बस ऐसी भावनाओं में बहते जा रही हूँ जो निश्चित भी नहीं रहे। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो अपने जैकेट को उतारने लग दिया है। फिर वो मन में कह रही होती है चीजें जैसे है वैसे ही रखना बेहतर होगी। उसके बाद वो अपने जैकेट को उतार देती है और फिर वो अपना टी शर्ट पहन के रहती है। और वहीं पे दूसरी तरफ मिचेल को दिखाता है जिसका नजर जिया की तरफ जाता है। फिर वो कह रहा था कि जिया। और मिचेल की बातों को सुनने का हमें जिया को दिखाती है जो मिचेल की तरफ मुड़ती है। फिर वो कह रही थी कि क्या हुआ। तभी हम मिचेल को देखते हैं जो जिया को वही जैकेट पहना देती है।
और यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका 80 चैप्टर लेके एक सीज़न है, ठीक है। तो इस सीज़न को ख़त्म करने के बाद मैं सीज़न 2 अगर आता है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है और मुझे एक्सप्लेन करने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलो कोई भी मुश्किल तरीके से ये एक्सप्लेन कर देते हैं टोटली, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। चलो देखते हैं कि क्या होता है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। यही पे हम करते हैं, बाय बाय।